भगवान श्री कृष्ण ने अपने गीता उपदेश में बताया है कि मन का तो स्वभाव ही है चंचलता, लेकिन चंचल मन से लिया गया कोई भी निर्णय सही हो इसकी संभावना कम ही होती है। क्योंकि तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ कोई भी व्यक्ति पानी पीने में सफल कैसे हो सकता है। पानी को ग्रहण करने के लिए कुछ क्षणों का ठहराव तो जरूरी है। ठीक उसी प्रकार जीवन के एक छोटे से छोटे कार्यों में भी मन का स्थिर होना जरूरी है, मन का शांत होना जरूरी है। जैसे गुलाब के फूल को तोड़ते समय मन की स्थिरता जरूरी है। अगर आपका मन स्थिर नहीं है तो आप सजग नहीं होंगे और गुलाब के फूलों में लगे हुए कांटे आपको आहत कर सकते हैं। मन की स्थिरता से सदैव हम सजग होते हैं और हमारी सजगता ही हमारे जीवन के सभी क्षणों को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। जब हम अपने सभी क्षणों को ध्यान से जीते हैं, सजगता के साथ जीते हैं, तब हम ध्यानी बन जाते हैं। इसी बात को महापुरुषों ने जागृत अवस्था में जीना कहा है और तब हमें अलग से किसी भी तरह का ध्यान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे में हमारा जीवन ही पूरा ध्यान बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि न ही यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम शरीर के हो, फिर ऐसी शरीर को लेकर अभिमान कैसा। यह शरीर तो जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से मिलकर बनी है। पंच तत्व रूपी यह शरीर एक दिन इसी में सब विलीन हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है कि जब कहीं भी आप असफल होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी खुद लेना सीखें। ऐसा करके आप अपने को अंदर से मजबूत बनाते हैं। अगर आपके अंदर कोई कमी रह जाती है तो उसे आप खोजने का प्रयास करते हैं। आप सफल होने के लिए फिर से कोई नई योजना बनाते हैं। आपके अंदर विश्वास की वृद्धि होती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी सफलता का दोष किसी दूसरे को देते हैं तो उसी क्षण, उसी वक्त आप उस सफलता से दूर होने लगते हैं। कोई भी बाह्य जगत में दिखने वाली सफलता वास्तव में आपके आंतरिक सफलता है, आपके अपने मन की सफलता है, जो सबसे पहले आपके अंदर घटित होने वाली घटना है, जो आगे चलकर बाहरी जगत में प्रत्यक्ष होती है, जो दुनिया के लोगों को दिखती है। आपके आंतरिक विजय को तो केवल आप ही महसूस कर सकते हैं। इसे बाहरी जगत के लोग नहीं समझ पाते हैं। बाहरी जगत के लोग तो बाहरी विजय का ही जश्न मनाते हैं। जिस मनुष्य को इस बात का बोध होता है वह बाहरी जगत के लिए बहुत अधीर नहीं होता है। वो अपनी पूरी शक्ति, पूरा ध्यान अपने आंतरिक जगत पर लगाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह चाहे तो कहीं भी किसी क्षेत्र में अपने विजय का परचम लहरा सकता है। यही तो भगवान कृष्ण का संदेश है, जिन पर आपको ध्यान देने की जरूरत है।